अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमैर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमैर। अच्छा, बेसिक विजिट्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी और प्रैक्टिकली भी सिखा दी थी। सही हो गया। अच्छा, आज जो विजिट है इंतहाई इम्पोर्टेंट है और बहुत बेसिक है। सही हो गया। वो विजिट का नाम क्या है? उसको कहते हैं बॉटम नेविगेशन बार। इस तरह से मैंने आप लोगों को सिखाया था। स्कैफोल्ड हो गया और फिर उसके बाद मैंने स्कैफोल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, बॉडी। बॉडी का काम क्या होता है? ठीक हो गया। तो उसके बाद बॉडी के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हैं, बॉडी के अंदर जितनी विजिट्स हैं, वो मैंने आपको सिखाई थी, उनकी प्रॉपर्टीज सिखाई थी। आज जो है एंडिंग पार्ट है और एक स्क्रीन में तीन पार्ट्स होती हैं। एक होता है ऐप बार, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है बॉटम बार। तो आप लोगों को मैंने ऐप बार सिखाया है, मैंने आप लोगों को बॉडी सिखाई है और अब आप लोगों का रहता है बॉटम बार। सही हो गया। तो इंशाल्लाह आज हम बॉटम नेविगेशन बार या बॉटम बार, आप लोग कुछ भी कह सकते हो, तो आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक फ्रेम की शक्ल में समझते हैं ये बॉटम नेविगेशन बार एक ऐप की स्क्रीन में होता कहाँ पर है। तो ये चीज़ देखते हैं। मैं एक यूआई बनाता हूँ, तो उसमें यहाँ पर होता है ऐप बार। ठीक हो गया। यहाँ पर नीचे होता है बॉटम बार। नीचे वाले को बी लिखता हूँ आप लोगों के सामने। ये है बॉटम बार और ये है ऐप बार। ठीक है। और इसे कहते हैं बॉडी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी ओ। ठीक है, ये है बॉडी। सही हो गया। तो एक ऐप में तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है ऐप बार, दूसरी चीज होती है बॉडी और तीसरी चीज होती है बॉटम बार। अच्छा, ये तीनों चीजें जो हैं, पहली चीज जो है ऐप बार, दूसरी चीज बॉडी और तीसरी चीज जो है वो है बॉटम बार। इसमें स्पेशलिटी क्या है और यूनिकनेस क्या है और इसमें सिमिलरिटी क्या है? वो ये है कि ये तीनों जो है ये स्कैफोल्ड के अंदर हम यूज करेंगे डायरेक्टली। सही हो गया। अगर हम ऐप बार यूज करेंगे तो डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टी कहाँ पर मौजूद है? स्कैफोल्ड में मौजूद है। अगर हम बॉडी यूज करेंगे तो डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टी जो मौजूद है वो है स्कैफोल्ड के अंदर। और अगर हम बॉटम नेविगेशन बार भी यूज करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी भी जो है वो कहाँ पर मौजूद है? स्कैफोल्ड के अंदर। तो इस बात को आप लोगों ने माइंड में सेफ रखनी है। सही हो गया। अच्छा, अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ। ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करते। अच्छा, अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक विजिट्स के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसको हम नाम दे देंगे माई बॉटम माई बॉटम बार। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोगों को पता है लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद हम स्टेटफुल क्लास लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे हमें सेट स्टेट की ज़रूरत है। सही हो गया। इस बात को आप लोगों ने माइंड में रखना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कैफोल्ड ले लेंगे सबसे पहले। स्कैफोल्ड और एंड में सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद हम यहाँ पर बॉडी में नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम किस चीज़ में जाएंगे? मैं आप लोगों के सामने ऐप बार भी बना लेता हूँ। ऐप बार, वहाँ पर टाइटल दे देता हूँ। टाइटल में टेक्स्ट हो गया और नाम दे देता हूँ ऐप बार, ताकि आप लोगों को पता रहे कि फ़र्क क्या है। और बैकग्राउंड कलर ओके, और इसको सेंटर टाइटल को ट्रू कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ आप लोगों के सामने। लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, स्क्रीन को रन कर लिया और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे मोबाइल। तो डिवाइस को हम एक्सेस करते हैं। नजर आ रही है? सही। अच्छा, ये देखें ऐप बार हो गया। अब ये है सभी स्कैफोल्ड के अंदर, देख लें आ गया। अब नीचे बॉडी को हम छोड़ते हैं, बल्कि बॉटम बार में डायरेक्ट आते हैं। बॉडी बेसिकली हम एक स्क्रीन जब हम बनाते हैं ना, तो वो बॉडी ही बनाती है। सही हो गया। तो ऐप बार और बॉटम बार ये अलग चीज़ है। सही हो गया। ऐप बार में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि स्क्रीन में क्या क्या होगा। और बॉटम बार हम किस चीज़ के लिए बनाते हैं, इस पर बात करने से पहले
मैं आप लोगों को बॉटम बार थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर जैसे ही मैं लिख लूँ बी, तो यहाँ पर ये बॉटम नेविगेशन बार एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? स्कैफोल्ड की। और ये हमसे क्या मांगता है? बॉटम नेविगेशन बार, ये विजिट मांगता है। और बॉटम नेविगेशन बार जो है एक विजिट है, और ये हमसे क्या मांगता है? एक प्रॉपर्टी मांगता है जो है आइटम। अब आइटम हमसे क्या मांगती है, क्या रिक्वायर्ड करती है? वो लिस्ट मांगती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दे दिया। आप लोग यहाँ पर डिफाइन करने के लिए मेरे ख्याल से ये भी लिख सकते हो, लिस्ट। शायद डायनामिक, अच्छा ये हम डिफाइन करने के लिए नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर बेसिकली ये आइटम एक प्रॉपर्टी है बॉटम नेविगेशन बार में, ठीक है। ये हम सबसे पहले उसमें क्या लेंगे? आइटम प्रॉपर्टी लेंगे, और वो हमसे लिस्ट मांगती है, इसलिए मैंने ये वाली ब्रैकेट्स दे दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या चीज़ें लेंगे? सबसे पहले हम स्क्रीन्स लेंगे, यानी कि हम कितनी स्क्रीन्स चाहते हैं अपने बॉटम नेविगेशन बार में। सही हो गया। हम अपने बॉटम नेविगेशन बार में कितनी स्क्रीन चाहते हैं, बल्कि उसको लाने से पहले मैं आप लोगों के सामने बॉटम बार बना देता हूँ, फिर इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये हमसे क्या मांगता है? ये हमसे विजिट मांगता है, ठीक है। तो हम इसको बॉटम नेविगेशन बार आइटम, ये एक विजिट है जो हम इसको देंगे। सही हो गया, लिस्ट फॉर्म में। अब ये हमसे कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड करता है? मस्ट, इसमें कितनी चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये हमसे रिक्वायर्ड करता है और दूसरी चीज़ भी मस्ट है, जिसको हम कहते हैं लेबल। सही है, ये देख लें, ये विदाउट लेबल भी ये काम नहीं करता। तो सबसे पहले मैं आइकन दे देता हूँ, आइकन आइकन डॉट आइकन्स डॉट होम। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये दे दूँ इसको, तो नजर आएगा। मैं यहाँ पर आइकन्स के नेम चेंज करता हूँ, पर्सन, और यहाँ पर मैं एक और आइकन देता हूँ जिसको मैं दे देता हूँ सेटिंग। ये कॉल का दे दिया, यहाँ दे दूंगा सेटिंग का, और जैसे ही मैं रन करता हूँ तो ये एरर देगा, रेड। सही हो गया। तो ये देखें ये हमसे क्या कर रहा है, यहाँ पर आइटम में लेबल जो है वो नल है, ठीक है। आइटम मस्ट हैव अ नॉन नलेबल लेबल, कि उसका लेबल क्या होगा? नॉन नलेबल होगा। यहाँ पर हम लेबल दे देंगे और डायरेक्ट देंगे होम, और यहाँ पर भी हम लेबल दे देंगे, नाम दे देंगे पर्सन, यहाँ पर भी लेबल, और दे देंगे सेटिंग, यहाँ पर भी लेबल, सेटिंग ऊपर में हम लिख देंगे सेटिंग होम। अब हम रन करते हैं, एरर देते हैं, नहीं देता, फिर भी एरर, अब नहीं दिया। ठीक हो गया। क्यों नहीं दिया? कि अब हमने लेबल जो है इसका अपना वो दे दिए, ठीक है। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें क्या हैं? हमने बेसिकली ये तो आइटम्स दे दी हैं बॉटम बार की। अब बॉटम बार शो ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर हमने बाकी आइटम्स, बाकी डिटेल्स हमने दी नहीं दी, बैकग्राउंड कलर हमने नहीं दिया, वो भी दे देते हैं। बॉटम नेविगेशन बार का बैकग्राउंड कलर दे देंगे, शो होता है नहीं होता, एरर, कोई एरर नहीं, कनेक्ट। अच्छा, इसके बाद कौन सी चीज़ें हैं? अच्छा, अनसेलेक्टेड आइटम कलर दे देंगे,
यानी कि जब सेलेक्ट होगा आइटम वो कैसे नज़र आएगा, और जब अनसेलेक्टेड होगा तो फिर कैसे होगा। तो अनसेलेक्टेड का देते हैं कलर्स डॉट, अनसेलेक्टेड होगा तो ब्लैक होगा, सेलेक्टेड आइटम कलर होगा तो कलर्स डॉट रेड होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है नज़र आ गया। सिर्फ अब ये क्लिक नहीं होगा, आगे आगे नहीं जाएगा। ठीक हो गया। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम यहाँ पर स्क्रीन नहीं दी, नेविगेशन नहीं की हुई अभी तक, ठीक है, सेट स्टेट वगैरह नहीं दिया। बट आप लोगों के सामने एक बॉटम नेविगेशन बार बन गया, इसको कहते हैं बॉटम नेविगेशन बार। ठीक हो गया। अब मैं ये बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, इश्यू तो इस वजह से नहीं उठा रहा। अच्छा, मैं ऑन करता हूँ इसको। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है। तो ये पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। आइकन साइज भी हम दे सकते हैं और करंट इंडेक्स भी दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिक्स्ड कलर, सही है। अच्छा, सेलेक्टेड आइटम, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसमें सेलेक्टेड आइटम का कलर नहीं दिया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अनसेलेक्टेड फॉन्ट साइज और आइकन के साइज को भी हम बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि इनमें से हर आइकन जो होगा उनका साइज छोटा या बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैं 50 करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं बड़े हो जाएंगे। सही है। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। अच्छा, बैकग्राउंड कलर साथ में देंगे, इतना आप लोग समझ लें। बेसिकली सबसे पहली बात ये है कि जो बॉटम नेविगेशन बार है उसमें क्या होता है, बेसिकली ये होम स्क्रीन से शुरू होता है और इसमें हम वो स्क्रीन्स देते हैं जो यूज़र के सामने बार बार रिपीट होती हो, जो यूज़र बार बार रिपीट करता हो और जो यूज़र को जो यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी कि जैसे होम स्क्रीन हो गया, सेटिंग स्क्रीन हो गया, इसके अलावा कॉन्टेक्ट्स हो गए। सही हो गया। और इसके अलावा ऐप में जो ज़रूरी स्क्रीन होती हैं आमतौर पर बॉटम नेविगेशन बार में वही दी जाती हैं। अब बॉटम नेविगेशन बार में ये स्क्रीन्स तो दी जाती हैं, इसके अलावा क्या फ़ायदे हैं, इसमें बेसिकली फ्लो कंट्रोल होता है, ठीक है, स्क्रीन्स का। और इसके अलावा आसानी से हम नेविगेशन कर सकते हैं। अगर बॉटम नेविगेशन बार हम हटा दें और 10 स्क्रीनें हों तो हम उसमें हमें फ्लो का पता नहीं चलेगा कि हम सेटिंग स्क्रीन में कैसे जाएं, हम होम स्क्रीन में कैसे जाएं और हम वापस कैसे आएँ दूसरी स्क्रीन में। तो ये मुश्किल से बचाने के लिए हमारे लिए बॉटम नेविगेशन बार बनी है और हम यूज़र के लिए बनाते हैं और क्लाइंट के लिए बनाते हैं। जिस तरह से आप लोग देख लें अमेज़न में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, तो यहाँ पर या तो टैब बार बना होता है या बॉटम बार बना होता है। बेसिकली बॉटम बार क्यों बना होता है, ये स्क्रीन्स को कंट्रोल करने के लिए, उनकी नेविगेशन को कंट्रोल करने के लिए और एक फ्लो देने के लिए, और इसके अलावा यूज़र के लिए जो इम्पोर्टेंट स्क्रीन होती हैं वो हम यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, ताकि यूज़र आसानी से उन स्क्रीन पे नेविगेट कर सके। सही हो गया। अब यहाँ पर मैं स्क्रीन्स देता हूँ तो इन्हीं की क्लिक की मदद से वो वहाँ पर नेविगेट होगा। अब वो स्क्रीन शो कहाँ पर होगी, बेसिकली वो बॉडी में शो होगी। स्क्रीन को हम बॉडी में शो करेंगे, ठीक है, और ये बॉटम बार हम स्कैफोल्ड में बनाएंगे। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर हम
सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट, और उसको हम दे देंगे रिजल्ट्स, बल्कि हम एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट हम नेम दे देंगे लिस्ट बॉटम बार स्क्रीन लिस्ट। आप लोग अगर इसको एम्प्टी छोड़ दो, ये स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक, अब से ठीक है, ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगा मुझे लगता है। चलिए टाइम वेस्ट करते हैं, अब सही हो गया। अच्छा, एक तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हो कि यहाँ पर स्क्रीन्स के नेम दो, लेकिन इससे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पर एक लिस्ट बना लो जिसको एम्प्टी छोड़ दो, और इस लिस्ट के अंदर फिर हम कैसे स्क्रीन्स को ऐड करेंगे, तो उसके लिए एक इनिट स्टेट ले लो। बेसिकली इनिट स्टेट हम किस चीज़ के लिए लेते हैं, इसको भी समझ लें। इनिट स्टेट हम इस चीज़ के लिए लेते हैं कि यूआई यानी बॉडी के अंदर जो स्क्रीन होती है वो बिल्ड होने से पहले, या ये ऐप बार, ये बॉटम बार, ये सारा कुछ बिल्ड होने से पहले, बनने से पहले, इनिट स्टेट के अंदर जो हमने फंक्शन दिया होगा, जो हमने लिस्ट दी होगी, जो भी डेटा दिया होगा, वो डेटा इस यूआई बनने से पहले वो डेटा कॉल हो जाता है, वो डेटा आ जाता है। सही हो गया, स्क्रीन में इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब इनिट स्टेट हम इस चीज़ के लिए बनाते हैं, क्यों बनाते हैं कि जैसे ही हम दूसरी आइकन पर क्लिक करते हैं, तो इस क्लिक और ये आइकन बनने से पहले पीछे जितना भी काम होता है उस सारा को बनने से पहले हम स्क्रीन को कॉल कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें फिर सिमिलैरिटी नज़र आती है जब हम एक आइकन पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट वो स्क्रीन आ जाती है। कैसे, ये हटा देते हैं, ऊपर की लिस्ट का नाम दे देते हैं बॉटम बार लिस्ट, असाइन ऑपरेटर, यहाँ पर लिस्ट ये जो ब्रैकेट्स हैं ये दे देंगे। अब यहाँ पर हम स्क्रीन्स के नाम दे देंगे, जैसे कि मेरे पास डिफरेंट स्क्रीन है, हम नाम दे देते हैं माई चेक बॉक्स, माई चिप, माई ग्रेड व्यू बिल्डर, माई इमेज पिकर, माई सही है। और दूसरी बात का भी ख्याल रखना है कि आप लोग उतनी ही स्क्रीन्स कॉल करो लिस्ट में जितनी स्क्रीन्स आप लोग यहाँ पर, जितने आप लोगों ने आइकन ली हो। जैसे मैंने कितने आइकन लिए, 1 2 3 और 4, तो अब मैंने स्क्रीन्स कितनी ली, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं तो एक रैंडम स्क्रीन्स ले रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे कि उन्हीं स्क्रीन्स के नाम यहाँ पर दोगे भी, लेबल में भी उन्हीं स्क्रीन्स के नाम दोगे जो स्क्रीन्स आप लोग कॉल कर रहे हो, ठीक हो गया। लेबल में वही नाम दोगे, वही आइकन्स भी दे दिया करना। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं रन करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने इस लिस्ट का नाम जो है वो मैंने अटैच्ड ही नहीं किया इसकी बॉडी के साथ, ठीक है। इसके फोल्ड के अंदर बॉडी प्रॉपर्टी के साथ मैंने अटैच्ड ही नहीं किया। अच्छा, मैं अगर अटैच करूं तो क्या ये काम करेगा, देखते हैं। जैसे मैं नाम देता हूं, अपना क्या नाम दिया था मैंने, बॉटम, क्या ये काम करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। अगर मैं दे भी दूं, क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट लिस्ट यहाँ पर काम नहीं करती। अब काम कैसे करेगी, क्या हम एक क्या ले लें, एक वेरिएबल ले लें। अब वो वेरिएबल हम क्यों लेते हैं, इस चीज को भी समझ लो। हम वेरिएबल लेंगे इंट का, सही है, करंट इंडेक्स 0। अब ये हम क्यों ले रहे हैं कि हम इन आइकन्स को इंडेक्स के फॉर्म में चलाना चाहते हैं। ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 पर होगा, ये इंडेक्स 2 पर होगा, ये इंडेक्स 3 पर होगा। इस फॉर्म में जितनी भी आप लोग आइकन्स और लेबल लोगे वो उसी इंडेक्स से चलेंगे। सही हो गया। अच्छा, तो अब क्या होगा कि जो भी डेटा जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो उसी इंडेक्स की वैल्यू जो होगी यहाँ पर करंट इंडेक्स में स्टोर होगी।
अब ये तो स्टेट फुल में होना चाहिए क्योंकि सेट स्टेट चलेगा, स्टेट चेंज होगी तो ही दूसरे आइकन पर क्लिक होगा और उसका डेटा इंडेक्स में स्टोर होगा। सही हो गया। तो इसके लिए बॉटम बार ने एक प्रॉपर्टी हमें दी है, वो है ऑन टैप की। और ऑन टैप आपसे एक पैरामीटर भी लेता है पैरेंथेसिस में, कौन सा, कि आप इसको कोई ना कोई नाम दे दो, कोई वेरिएबल दे दो। जैसे मैं इसको लेता हूँ इंट इंडेक्स, ऐसे भी दे सकते हो, और डायरेक्ट भी मैं इसको वैल्यू दे सकता हूँ कि इंडेक्स। तो समझने के लिए आप लोग इंट इंडेक्स दे दो, ठीक है। आप लोग डेटा टाइप भी ले लो ये पैरामीटर के लिए। सही हो गया। यहाँ पर मैं अब सेट स्टेट देना लाजमी है, विदाउट सेट स्टेट आप लोग नहीं कर सकते। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं ऊपर करंट वो लिस्ट का नाम दे दूंगा, बॉटम बार लिस्ट असाइन इंडेक्स। इसका मतलब ये है इस लॉजिक का, अच्छा मैं इसको हटा दूं तो काम तो करना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको सही है, मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर हमने क्या देना है, करंट इंडेक्स, और यहाँ पर हमने देना है इंडेक्स। वो क्यों देना है, अब इस चीज को समझ लो। मैंने सेट स्टेट नहीं दी है, क्या अब इसकी स्टेट चेंज होगी? आप लोग कहोगे कि हाँ चेंज होगी, तो हम देखते हैं कि चेंज होती है नहीं। अच्छा, एक लॉजिक यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है, ऊपर जो मैंने वेरिएबल दिया कि बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। अब इंडेक्स में वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वैल्यू इसमें आएगी और ये असाइन करेगा इस वेरिएबल में, तो वही वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू है इसको हमने अटैच करना है लिस्ट के साथ, यानी कि जीरो इंडेक्स पर ये होगा, जीरो वन पर माई चिप होगी, और 3 इंडेक्स पर ये वाला होगा, 2 इंडेक्स पर ये वाला होगा। ठीक है। तो इसकी सिमिलैरिटी को अटैच करने के लिए हमने बॉडी में लॉजिक लगाना है। बॉडी में लॉजिक कैसे लगाएंगे, कि हम लिस्ट का नाम दे देंगे बॉटम बार लिस्ट, और क्या नाम है इसका, ब्रैकेट्स दे दी लिस्ट के, और यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। अब वेरिएबल का नाम मैंने क्यों दिया, कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी 0 1 2 3 में, वो क्या होगी, असाइन हो जाएगी इसके साथ, यानी कि चेक करेगी। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो चेक करेगी कि यहाँ पर स्क्रीन कौन सी चल रही है। अब जीरो इंडेक्स पर ये चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू है, वो उसके साथ सिमिलरिटी खाएगी। अब जैसे मैं रन करता हूँ, ये फिर भी काम नहीं करेगा, काम इसको नहीं करना चाहिए। अब मैं क्लिक करता हूँ, ये काम नहीं कर रहा। सही है, काम ये नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट स्टेट देंगे। जैसे ही हम सेट स्टेट देंगे और फिर यही लॉजिक लगाएंगे, इसका मतलब अब क्या है कि जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो स्टेट चेंज हो गई, हालत चेंज हो गई पूरी स्क्रीन की। दोबारा जब मैं क्लिक करूंगा तो फिर स्टेट चेंज हो जाएगी, उसमें एक नई वैल्यू असाइन हो जाएगी, और यहाँ पर एक नई वैल्यू लिस्ट के अंदर से एक नई वैल्यू के साथ सिमिलरिटी खा लेगी और उसी स्क्रीन को दिखाएगी। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप लोग देखें, ये बॉटम नेविगेशन बार जो है आप लोगों का तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये रन होने में टाइम ले रहा है।
ठीक है, अभी आप लोगों को नजर आ रहा है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इस पर तो ये कलर और ये इसकी कलर भी चेंज हो गई और यहाँ पर एक स्क्रीन दिखा दी इसने। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या हो गया, एक नई स्क्रीन दिखा दी, और इस आइकन पर क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीन दिखा दी, इस आइकन पर क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीन दिखा दी। अच्छा, इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन करनी होती है, काफ़ी चीज़ें करनी होती है, कुछ चीज़ें आप लोगों ने करनी है, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को करके मैंने दिखा दी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो कलर्स हैं वो कैसे चेंज होंगे, कलर्स तो नहीं चेंज हो रहे और ये लेबल भी नहीं हो रहा। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, वो है करंट इंडेक्स। वो भी आप लोगों ने बताना है कि ऊपर तो बॉडी के अंदर जो इंडेक्स है वो तो चेंज हो रहा है, उसके इंडेक्स के लेवल से स्क्रीन तो चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर मॉडिफिकेशन नहीं हो रही, कलर्स नहीं चेंज हो रहे। तो यहाँ पर आपने वेरिएबल का जो नाम दिया होगा वो यहाँ पर दे दोगे करंट इंडेक्स। सही है। जैसे ही मैं रन करता हूँ, अब हम चेक करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये स्क्रीन खुली और आइकन रेड हो गया, सेलेक्टेड कलर, क्योंकि मैंने रेड दिया था, लेबर कलर भी। अब ये देखें, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका आइकन भी रेड हो गया और लेबल भी शो हो गया और अनसिलेक्टेड ब्लैक रह गया। इस पर क्लिक कर लिया तो स्क्रीन भी शो हो गई और आइकन भी रेड हो गया और लेबल भी शो हो गई। इस पर क्लिक कर लिया तो ये चेक कर सकते हैं आप लोगों के सामने बॉटम नेविगेशन बार जो है वो मैंने बना लिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो मुझसे मिस हो रही है और माइंड में नहीं आ रही कि बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, जबकि चेंज होना चाहिए था इसको, क्योंकि मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। ठीक है, अब बाई मिस्टेक यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। यूज, अच्छा एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। होना तो चाहिए इसमें कलर बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने तो दिया हुआ है। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी है टाइप की, ये चेक कर लेते हैं। बॉटम बार टाइप, सही है। यहाँ पर एक जो प्रॉपर्टी है उसको हमने देना होता है कि बॉटम नेविगेशन बार का जो टाइप है वो हम फिक्स्ड रखेंगे। सही है। अच्छा, 1 मिनट। सही हो गया। अच्छा, अब हम ये क्यों देते हैं, बेसिकली इस थ्योरी को समझ लें। ये बेसिकली हम इस चीज़ के लिए देते हैं कि जो बॉटम नेविगेशन के बार के अंदर जितनी भी चीज़ हैं क्या वो फिक्स्ड रहें, इसी चीज़ की तरह रहें जो हमने दी हुई हैं, तो हम कहते हैं हाँ फिक्स्ड कर दो। ठीक है, इसीलिए हम इसकी टाइप एक न्यू प्रॉपर्टी है जो हम इसको देंगे। पहले ये प्रॉपर्टी नहीं होती थी, डायरेक्ट भी इसको कलर भी मिल जाता था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बॉटम नेविगेशन बार की जो क्लास है, जो मैंने विजेट आप लोगों को आज पढ़ा दिया, वो समझ आ गया होगा और बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है, फ्रेंडली तरीके से। तो अगर आप लोगों को समझ आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाजमी शेयर करना। ठीक हो गया, और वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट भी लाजमी करना। सही हो गया, जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, एक दफ़ा मैं दोबारा से आप लोगों को रिव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें ली हैं। सबसे पहले बॉटम बार में हमने एक लिस्ट ली हुई है,
और उस लिस्ट को हमने इन स्टेट के अंदर कॉल किया हुआ है, ठीक है। और उस लिस्ट के अंदर हमने क्या करना है, किस चीज का लिस्ट होगा, वो लिस्ट होगा स्क्रीन्स का, वो लिस्ट किस चीज का होगा, स्क्रीन्स का होगा, ठीक हो गया। और उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्कैफोल्ड के अंदर बॉटम नेविगेशन बार की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करना, ठीक है। वो क्या हमारे लिए बनाता है, नीचे बॉटम नेविगेशन बार। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉडी के अंदर उस लिस्ट को कॉल करना, और उस लिस्ट के ब्रैकेट्स के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाना है, उस वेरिएबल को कॉल करना है। क्यों, क्योंकि उसको इंडेक्स लेवल पर हमने उसके अंदर वैल्यूज को चेंज करनी है, ठीक है। और बॉटम नेविगेशन बार के अंदर एक प्रॉपर्टी है ऑन टैप, उसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि उसी की मदद से आप लोगों की वैल्यूज चेंज होगी, स्क्रीन की भी और आप लोगों की नीचे भी, ठीक हो गया, जैसे ये काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये क्लास इंफॉर्मेटिव हुई होगी। तो अगर आप लोगों के सामने ये जो विजिट है इजीली मैंने समझा दी है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी करना। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को टैब बार समझाऊंगा, तो तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करें और अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।